क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का बच्चों 2 टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। एक है गाइनोशियम और दूसरा है प्लेसेंटेशन। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बच्चों बायो समझो। देखो बच्चों, गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल के अंदर ये एक है कार्पल, ठीक है? एक कार्पल है और कार्पल अगर बहुत सारे हों तो कार्पल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। इसके अंदर ये जो ऊपर दिख रहा है बच्चों, इसे बोलते हैं हम स्टिग्मा। और ये एकदम स्टाइलिश सा जो तुम्हें लग रहा है, ये है स्टाइल। और ये है बच्चों ओवरी, जो बिल्कुल स्वलन सा है, नीचे की तरफ है, इसे बोलेंगे हम ओवरी। ओवरी में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ से जुड़ा रहता है ओव्यूल, ठीक है? ये है बच्चों ओव्यूल, क्लियर है? और ये है प्लेसेंटा। अब ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाता है फूल पूरे अच्छे तरीके से, तो ये ओवरी डेवलप हो जाता है बच्चों फ्रूट में, और ये ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। ऑब्वियसली अंदर की तरफ है तो ये सीड बनेगा और ये फ्रूट बनेगा, ठीक है बच्चों? अब ये कितने टाइप के कार्पल्स हो सकते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये कार्पल है, तो ये कार्पल हो सकते हैं 2 टाइप के। अगर एक सिंगल कार्पल है तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पलरी, ठीक है? और अगर बहुत सारे हैं तो उसे बोलेंगे मल्टीकार्पलरी, या पॉलीकार्पल बोल सकते हो, मल्टीकार्पलरी। अगर सिंगल है तो इसका एग्जांपल है बच्चों मैंगो। और अगर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो मल्टीपल कार्पल्स के 2 टाइप हो सकते हैं। या तो वो सारे के सारे कार्पल जुड़े हुए हो सकते हैं और या वो फ्री हो सकते हैं। मान लो ये कार्पल मैंने एक बना दिया, ऐसे 2-3 का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर ये सारे के सारे कार्पल ऐसे फ्री हैं तो इसे बोलेंगे बच्चों एपोकार्पस कंडीशन। एपो का मतलब फ्री एक तरीके से, एपोकार्पस कंडीशन। और अगर ऐसा हो जाए, ये बिल्कुल रॉ डायग्राम बना रहा हूँ, कभी ये समझ सोचना इस तरीके से ही होता है। और अगर फ्यूज होता है बच्चों, तो फ्यूज वाले को बोलते हैं हम सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है? सिन का मतलब ही जानते हो तुम, सिन का मतलब होता है जॉइन, जैसे होता है ना सिनगैमी, मतलब गैमेट मिलेंगे वहाँ पे। तो सिन वर्ड का मतलब ही होता है जुड़ना। तो अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस कंडीशन, और अगर वो जुड़े हुए होंगे बच्चों, चिपके हुए होंगे, तो उन्हें बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है फ्री का। एक है बच्चों लोटस, एक है बच्चों रोज यानी कमल का फूल, और ये गुलाब। उसके अलावा 12th में एक एग्जांपल है माइकीलिया, चंपा का फूल, ठीक है? सिनकार्पस के 2 एग्जांपल है बच्चों, मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये कार्पल वाला कंडीशन जो है गाइनेशियम में, ये बस इतनी सी चीजें पढ़ने की क्या क्या होता है। और 2 टाइप का होता है, एपोकार्पस, सिनकार्पस। मोनोकार्पल तो है भी नहीं बेटा। अच्छा, एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन क्या इसमें हो सकता है? जब एक ही है बेटा तो अलग अलग और जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये तो होंगे ही नहीं इसके अंदर। अगला टॉपिक है बच्चों प्लेसेंटेशन। कि प्लेसेंटेशन क्या होती है? एक ओवरी के अंदर, जैसे मान लो ये एक ओवरी है, इस ओवरी के अंदर अगर ये सीड जो है ये किस तरीके से अरेंज है, इसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। पर ओवरी के अंदर ओव्यूल को देखना ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, फ्रूट के अंदर सीड के अरेंजमेंट को देख लेते हैं। और फ्रूट के अंदर सीड किस तरीके से अरेंज है, इसे बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन कितने टाइप के वो हमें समझने हैं। देखो, सबसे पहला है बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, देखो बच्चों, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक मार्जिन, मतलब मार्जिन पे प्लेसेंटा होगा और उससे सारे के सारे ओव्यूलियस सीड अरेंज होंगे, जैसे मटर में होता है। एग्जांपल दोगे तब अच्छे समझ आएगा। जैसे मान लो ये मटर का प्लांट है, ठीक है? ये सीड है, पोड है, जो भी समझो। और अगर मटर को तुम खोलोगे तो इस तरीके से इसमें बीज लगे होंगे, तो ये एक मार्जिन ही तो है, समझ लो। ये कवर लगा दो इसका। तो जैसे हम मटर को खोलते हैं, तो जब हम खोलेंगे ना, तो जो ऊपर का हिस्सा जहाँ से खुलता है उसे बोलते हैं हम डॉर्सल सूचर, और जो नीचे की तरफ होता है जहाँ पर ये बीज अटैच होते हैं इसे बोलते हैं हम
वेंट्रल सूचर, सूचर मतलब जॉइन, और ये जो उभार होता है इसे बोलते हैं रिज। तो सारे के सारे सीड जो होते हैं इस रिज से अटैच होते हैं, और ये क्या है, एक प्लेसेंटा है। ठीक है, जैसे मार्जिन का मतलब समझते हो ना, जैसे मान ली कॉपी है, ये पेज है, तो ये दिख रहा है, ये मार्जिन है, ये लाइन है, ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको, ठीक है, उसी तरीके से एक मार्जिन, एक लाइन है ये, और इसके साथ सारे के सारे ओव्यूल या सीड अटैच है। तो इस तरीके के प्रेजेंटेशन को बोलते हैं मार्जिनल। एग्जाम्पल है बच्चों इसका बी। अब देखो, अब ये मैं एक मटर लेके आऊँ तुम्हारे पास, ये है बच्चों मटर, मैंने इसको खोल दिया, देख रहे हो, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वेंट्रल सूचर है, और ये जहाँ से ओपन हुआ है ये है बच्चों डॉर्सल सूचर, समझ गए। और ये अल्टरनेट लगे, भाई अल्टरनेट नहीं लगे होंगे, ये इसके सामने होगा तो बीज अरेंज कैसे होंगे, तो अल्टरनेट होते हैं, जब हम खोलते हैं तो कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है। ये है बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन मटर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, प्लेसेंटेशन टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। अच्छा, इसके बाद है बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन, देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, एक एक्सिस पे होगा, मतलब क्या है कि अगर मैं एक ओवरी बना लूँ बच्चों इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में एक्सिस होगा, और यहाँ पर इसके साथ ओव्यूल या सीड अटैच होंगे। तो अगर मैं इसका टीएस लूँगा, ऐसे सेक्शन लूँगा, तो ये मुझे सर्कुलर दिखेगा, बीच में ये एक्सिस दिखेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, सीड यहाँ अटैच होंगे, और इनके बीच में इस तरीके से सेप्टा होता है। इस ओवरी के अंदर जो अलग अलग ये कंपार्टमेंट बन गए ना, इनको बोलते हैं लॉक्यूल। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में तुम्हें मल्टी लोकुलर कंडीशन देखने को मिलेगी, बीच में एक्सिस होगा, यानी यहाँ प्लेसेंटा होगा, और यहीं पे सीड अटैच होंगे। एग्जाम्पल, अरे कितने सारे एग्जाम्पल इसके, चाइना रोज है, टोमेटो है, लेमन है, मिर्ची में ऐसा होता है, भिंडी में देख लो, भिंडी काटोगे बीच में तुम्हें ऐसा दिखेगा और चारों तरफ सीड अटैच होंगे। और नहीं दिख रहा, संतरा काट लो, संतरे काटोगे ऐसे ही होगा, बीच में सीड होंगे। मौसमी काटो अगर तुम, ऐसा दिखेगा तुम्हें, ठीक है ना। सबसे आसान है नींबू काटो, नींबू काटोगे बीच में सीड दिखेंगे तुम्हें, और ऐसे लॉक्यूल बनते हुए दिखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, ये जो लॉक्यूल दिख रहा है ना, जैसे 1 2 3 4 लॉक्यूल है, इसका मतलब इसके जो कार्पल भी बने होंगे ना, वो 4 होंगे, ये 4 कार्पल से बना होगा, और सिन कार्पस कंडीशन होगी। समझ गए इस बात को? ओके, हमारी एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल 3 ही है बच्चों, तो तुम्हें 3 ही याद रखने हैं। एक है चाइना का रोज, चाइना रोज, दूसरा है बच्चों टोमेटो, और तीसरा है बच्चों लेमन। ठीक है, TLC से याद रख सकते हो तुम, TLC। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल, 2 तरीके के प्रेजेंटेशन। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा है बच्चों पेराइटल। पेराइटल प्रेजेंटेशन, पेराइटल वर्ड आया पेरीफेरी से, यानी कि ये एक अगर ओवरी है तो इसके पेरीफेरी पे प्लेसेंटा होगा, इसके पेरीफेरी पे, और सीड यहाँ अटैच होंगे, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसका सेक्शन लूंगा तो इसका सर्कुलर सेक्शन लूंगा, और किनारे किनारे सीड अटैच कर दूंगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये प्लेसेंटा बना दिया मैंने। और इसमें क्या तुम्हें कोई सेप्टा दिख रहा है? नहीं होता बच्चों इसमें सेप्टा, कभी कभी फॉल्स सेप्टा होता है, तो लिख देते हैं फॉल्स सेप्टा। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, इसको रेप्लम भी बोलते हैं, एक को सेप्टम बोलते हैं बच्चों, प्लूरल होगा तो सेप्टा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है इसके, बस एग्जाम्पल याद कर लो 2। पेराइटल है, पेरेंट से याद रख सकते हो तुम, एक है एम और एक है ए। एम से याद रख लो मस्टर्ड, और ए से याद रख लो तुम आर्चीमोन, आर्चीमोन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पेरीफेरी पे होंगे सारे के सारे प्लेसेंटा, सीड इस तरीके से लगे होंगे। अरे ये एग्जाम्पल खीरे में देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वीडियो देख लो, किनारे किनारे की तरफ सीड के सारे सबके सब जितने भी सीड होते हैं सबका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब आ जाओ फ्री सेंट्रल क्या होता है। फ्री सेंट्रल, देखो फ्री सेंट्रल का मतलब बिल्कुल इसके जैसा होगा जैसे ये बनाया मैंने, फर्क सिर्फ इतना है कि बीच में लॉक्यूल नहीं है, सिर्फ ये है, इसके अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं है। तो अगर मैं सेक्शन लूंगा बच्चों, तो ये देखो, ये सेक्शन ले लिया मैंने, और सिर्फ बीच में सीड्स है, इसके अंदर इस तरीके से सेप्टा नहीं है, फ्री सेंट्रल है। और तुम फ्री हो बच्चों अपना डीपी चेंज करने के लिए, तो DP
दो एग्जाम्पल याद कर लो, डायंथस प्राइम रोज, डायंथस और प्राइम रोज, ये हो गया बच्चों फ्री सेंट्रल। और लास्ट है बेसल, BASAL, बेसल प्लेसेंटेशन। कुछ नहीं है बच्चों, देखो एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया, उसके हिसाब से मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। ये इस तरीके से है, ठीक है, और ये ओव्यूल है, ओव्यूल है मान लो, और प्लेसेंटा यहाँ पर अटैच है। अब तुम सोचो इसका क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं बनाया एनसीईआरटी ने, भाई अगर इसका सेक्शन लोगे तो प्लेसेंटा आएगा क्या, इसीलिए पूरा इसका ट्रांसफर्स लिया एक तरीके से, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बेस पे प्लेसेंटा है इसीलिए बेसल प्लेसेंटेशन है। एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, एक है बच्चों मैरीगोल्ड और दूसरा है बच्चों सनफ्लावर। भाई एग्जाम्पल याद करना आसान है, एक सन है और मार्स से रिलेटेड है, दो सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक। तो ये हो गया। अभी इन्हीं सब चीज़ों को एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, गाइनिशियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और जिसके अंदर एक या कई सारे कार्पल हो सकते हैं। कार्पल के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, मैंने अभी बताया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होता है नीचे का इनलार्ज बेसल पार्ट होता है, ठीक है ना, और जो इलोंगेटेड ट्यूब होता है उसे स्टाइल बोलते हैं। देखो जैसे मैंने अगर ये बनाया तो ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी। और स्टिग्मा का काम क्या है, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से, देखो स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से, ठीक है। और स्टिग्मा का काम होता है पोलन ग्रेन को रिसीव करना। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल्स, एक ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं बच्चों। और ओव्यूल जिससे अटैच होता है उसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा, जो कुशन लाइक होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये ओव्यूल अटैच हो गया तो यहाँ पर ये जो होगा ये प्लेसेंटा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत सारे कार्पल हैं और अगर वो फ्री हैं तो उन्हें एपोकार्पस बोलेंगे। एपो मतलब फ्री बच्चों। ऐसा हम देख सकते हैं लोटस में और रोज में। अगर वो फ्यूज हैं, सिन का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, तो अगर वो फ्यूज हैं तो उसे बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। ऐसा हम देख सकते हैं मस्टर्ड और टोमेटो में बच्चों। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखो प्लेसेंटेशन क्या होता है। प्लेसेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द ओवरी ऑफ प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है बच्चों। या फिर ऐसा कह लो कि फ्रूट्स के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं सीड्स, उसको भी हम प्लेसेंटेशन बोल सकते हैं क्योंकि वो सेम ही रहेगा। प्लेसेंटेशन कई टाइप के हो सकते हैं बच्चों, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ये सब। हमें कौन कौन से पढ़ने, देखो सबसे पहले है बच्चों मार्जिनल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, एक रिज होती है वेंट्रल सूचर पे और वहां से प्लेसेंटा बनता है और 2 रो में बनाता है पी के अंदर। देखो ये है एक मटर, ठीक है, इसके अंदर ये जो देख रहे हो तुम्हें, ये वेंट्रल सूचर है और ये वाला बच्चों इसका डॉर्सल सूचर है। सूचर मतलब जॉइनिंग, मटर में 2 जॉइनिंग होती है ना, एक इधर से हम इधर से खोलते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो उभार दिख रहा है यही तो प्लेसेंटा है इसका, जिसको हम रिज बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जुड़े रहते हैं और अल्टरनेट मैनर में जुड़े रहते हैं। ये 2 रो में लिखा ना, फॉर्मिंग इन 2 रो, यानी 2 रो में जुड़े रहेंगे। अब when placenta the axial and ovule are attached to the multilocular ovary, ये देखो बच्चों ये बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखो ये प्लेसेंटा है बीच में और यहाँ पर सारे के सारे सीड अटैच है, मगर कई सारे लॉक्यूल है, यानी कि ओवरी के अंदर कई सारे सेगमेंट है। ये है एक लॉक्यूल, ये दूसरा लॉक्यूल है, ये तीसरा लॉक्यूल है, समझ गए। तो ऐसी मल्टीलोकुलर कंडीशन होती है और बीच में अगर सीड अटैच होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन। और इसके 3 एग्जांपल है, TLC, टी से टोमेटो, लेमन, चाइना रोज। पेराइटल का मतलब ही होता है बच्चों पेरीफेरी, यानी कि पेरीफेरी पे सीड अटैच होंगे। देखो ये पेरीफेरी पे अटैच है, इसमें कोई लॉक्यूल नहीं है। तो प्लेसेंटेशन डेवलप इनर वॉल ऑफ द ओवरी, या तो ओवरी के इनर वॉल, अरे भाई इस तरीके से ओवरी बना लो, ये सेक्शन है यहाँ पे, तो ये इनर वॉल ही तो हो गया। इसका मैं सेक्शन लूंगा तो बाहर बाहर ही तो दिखेंगे। तो इनर वॉल ऑफ ओवरी होगा या पेरीफेरी कह लो। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। कुकुम्बर में आराम से काट के देखो कैसे बन रहा है, उसके अंदर सारे के सारे बाहर की तरफ बीच का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। और कभी कभी खीरे को देखोगे ऐसे सेप्टा बना रहता है, उसी की बात कर रहे हैं, फॉल सेप्टम। एनसीईआरटी में मस्टर्ड दे रखा है और आर्जिमोन दे रखा है। 2 एग्जाम्पल याद कर लो, MA माँ से, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट फ्री सेंट्रल, फ्री है बिल्कुल, सेंटर में ये फ्री है, इस तरीके से चैम्बर में बंधे हुए नहीं है, फ्री है, फ्री सेंट्रल। देखो
व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न इन द सेंट्रल एक्सिस पे होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होते हैं। देखो यहाँ सेप्टा था अलग अलग, सेप्टा नहीं है इसके अंदर, तो ये फ्री हो गए, एक तरीके से बंधे हुए नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल है इसका डायंथस और प्राइमरोज। अब बेसल वाले के डायग्राम को ध्यान से समझना, बच्चों को ना बेसल वाला समझ नहीं आता। देखो बच्चों कैसे है, ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर प्लेसेंटा है, ठीक है, या यहाँ पे कुछ कहीं पे मान लो तुम, और ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ओव्यूल है, ठीक है, ये उसका लॉक्यूल है एक तरीके से, लॉक्यूल, समझ रहे हो। और यहाँ बेस पे है, बेस पे होगा तो नाम क्या होगा, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन डायग्राम समझ नहीं आता इसलिए मैंने थोड़ा समझाया अच्छे से। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, दो एग्जाम्पल है। और वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया बच्चों तो कमेंट कर दो मुझे, लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, बट बायो को समझो बच्चों, बायो समझो।